ज्यादा समय कहाँ व्यतीत किया होगा। ऑब्वियसली आप लोगों को सलाह दी गई थी कि आप लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जी हाँ, आज हम जो बात करने वाले हैं कुंडली के चतुर्थ हाउस की बात करने वाले हैं। और कुंडली का जो चतुर्थ हाउस होता है उसे हम अपने घर से भी डिनोट करते हैं, सुख स्थान से, माता से, भूमि, भवन, इन सब चीजों की जानकारी देने वाला एकमात्र स्थान है जिसे हम सुख स्थान कहते हैं। हमारी मानसिक शांति, आध्यात्मिक शांति, हमारे शारीरिक सुख, इन सब चीजों के लिए भी हम चतुर्थ भाव को ही देखते हैं। कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है, जब हम इसे कालपुरुष की कुंडली में गिनते हैं तो वो कर्क राशि से डिनोट होता है। और कर्क राशि चंद्रमा की राशि मानी गई है और चंद्रमा को हमने मन और माता का प्रतीक बताया है। भगवान शंकर ने भी कहा था कि कुंडली का जो चतुर्थ हाउस है वो छाती, शरीर के अंग के रूप में माता, भूमि, भवन, कुएं, तालाब, इनके बारे में जानकारी देता है। किसी व्यक्ति के अगर परिवेश के बारे में, यानी कि वो किस माहौल में पला है, बड़ा हुआ है, किस तरह की उसकी सोच है, आचार है, विचार है, इस तरह की जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो हमें कुंडली का फोर्थ हाउस देखना पड़ेगा कि कुंडली के फोर्थ हाउस में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन है, कुंडली के फोर्थ हाउस का जो स्वामी है उसकी स्थिति कुंडली में कहाँ पर है, उसके फोर्थ हाउस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वहां पर फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ में किस ग्रह की युति है, या फिर फोर्थ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। उसी के अनुसार हम लोग जातक के सुख और दुख की बात करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ हाउस की, तो अगर हम माता के बारे में बात करते हैं तो माता के सुख और दुख के बारे में, यानी कि माता के दुर्भाग्य और सौभाग्य की बात भी हम लोग फोर्थ हाउस से ही करते हैं। कुंडली का फोर्थ हाउस आपकी विद्या के बारे में बताता है। कई बार हम लोगों में कंफ्यूजन होता है कि हम कुंडली के फोर्थ हाउस को विद्या के लिए गिने या कुंडली का जो फिफ्थ हाउस है उसे हम विद्या के रूप में काम में लें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू से समथिंग। जो दैविक ज्ञान होता है, जिसे कि आप लोग सिर्फ अपने जिसे कहते हैं कि ज्वेल बाय ऑन लर्निंग, यानी कि ऐसा ज्ञान जिसे आप स्वतः ही प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक ज्योतिषीय ज्ञान, आयुर्वेद से संबंधित ज्ञान, आपका जो शुद्ध बुद्धि होती है, आपके कुरान, गीता, बाइबल, इनको पढ़ने की और इनको समझने की जो कैपेसिटी होती है, वो भी सब आप फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। जब फोर्थ हाउस में हम लोग देखते हैं कि बुध, शनि और सूर्य का प्रभाव है, तो ऐसा जातक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब सीखेगा, लेकिन वो अपने आप से सीखेगा। उसे कहीं स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती, वो बाय लर्निंग खुद से सीखता है। और जब हम बात करते हैं फिफ्थ स्थान की, तो फिफ्थ स्थान जो होता है शिक्षा के रूप में, वो आपके मंत्र चैंटिंग के बारे में, यानी कि आपको मंत्र का उच्चारण और मंत्र याद रखने की कैपेसिटी के बारे में, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बारे में अगर आप बात करते हैं तो हम कुंडली के फिफ्थ स्थान के बारे में बात करते हैं। कुंडली का जो फोर्थ स्थान है वो जब हम बात करते हैं आपके धन से वो तृतीय होता है, यानी कि वो जो बचा हुआ धन जिसे आपने मेहनत करके कमाया है, वो धन आपने कहाँ पर रखा हुआ है, उसके बारे में, घर के स्टोरेज के बारे में, घर में आपके पानी रखने का स्थान कहाँ पर है, उसके बारे में भी आप फोर्थ स्थान से पता लगा सकते हैं। कुंडली का जो फोर्थ स्थान होता है वो आपके हर प्रकार के बंधु, यानी कि आपके जो भी रिश्तेदार हैं जो कि आपके फोर्थ हाउस में, यानी आपके घर में आते हैं, आपके मौसाजी या अंकल, आंट, जो भी रिश्तेदार हैं, उसके बारे में भी आप कुंडली के फोर्थ हाउस से पता लगा सकते हैं। कुंडली के फोर्थ हाउस से हम लोग देखते हैं कि जब हमने उसे सुख स्थान कहा है, तो सुख मन से, तन से और आत्मा से, यानी कि तन को क्या चीजें सुख देती हैं, यानी कि जो घर की सजावट होती है, घर का ऐश आराम होता है, सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, ये सब तन को सुख देते हैं। और जब हम मन की बात करते हैं तो मन को जो सुख मिलता है वो शांति से मिलता है। अगर आपके घर में सब अच्छा है, सब हिल मिल कर रहते हैं, तो घर में एक अद्भुत शांति होती है, उससे आपका मन प्रसन्नता से भर जाता है। और जब हम आत्मा की प्रसन्नता की बात करते हैं तो आत्मा की जो प्रसन्नता है वो दैवीय ज्ञान से है, यानी अध्यात्म से ज्ञान, जब आध्यात्मिक ज्ञान की से ही आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। हम लोग जब बात करते हैं सुगंध की, यानी कि आप
आपका जो घर है उसका वातावरण कैसा है, उसमें जैसे ही आप एंटर होते हो सीलन की बदबू आ रही है या एक बहुत प्यारी सी फ्रेग्रेंस आपके घर में आ रही है, उसके बारे में भी आप कुंडली के चतुर्थ हाउस से जान सकते हैं। कुंडली का जो चतुर्थ हाउस होता है वो जैसे माता 9 महीने तक अपने गर्भ को अपने शिशु को गर्भ में रखती है, उसका पालन पोषण अपने गर्भ में करती है, उसी प्रकार से जो भी पाताल से या कुएं से जो आप रस्सी से बाल्टी से जो पानी निकालते हैं उसका भी स्थान आप लोग 4th हाउस से ही जान सकते हैं। पुराने जमाने में ही जैसा कि आपको पता है कि राजा लोगों के पास, राजा बड़े बड़े महलों में रहते थे, उनके पास विशाल भव्य भवन हुआ करते थे। आज की दुनिया में, आधुनिक समाज में हम लोगों के पास छोटे छोटे घर होते हैं, पर वो छोटे घर को हमने किस तरह से उसका इंटीरियर डेकोरेशन किया हुआ है, उसके दरवाजे कैसे हैं, इवन किचन में जो भी आपका सामान रखा हुआ है वो भी आप चतुर्थ हाउस से पता लगा सकते हैं। जब हम कुंडली में बात करते हैं, वाहन के से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि चतुर्थ हाउस वाहन के बारे में बताता है, तो कुंडली वाहन यानी कि जब राजा महाराजा की बात करते हैं तो पुराने समय में राजा महाराजाओं के पास में गाय, भैंस, घोड़े, हाथी, ये सब उनके वाहन के साधन या उनके जो रोजमर्रा के काम को करने के साधन हुआ करते थे। पर आज के समय में हम लोग जब वाहन की बात करते हैं तो आपके पास कार होगी, मोटरसाइकिल होगी या साइकिल होगी, और आपके पास अगर कार होगी तो वो कितनी बड़ी होगी, उसका रंग कैसा होगा, आप इस चीजों के बारे में कुंडली के चतुर्थ हाउस से पता लगा सकते हैं। कुंडली का चतुर्थ हाउस जो कि प्रजा के हाउस के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं जनतार्थ स्थापना, यानी कि आपका जनता में मान यश कितना है, आप पर कितने आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उसके बारे में भी कुंडली का 4th हाउस ही देखना चाहिए। अगर हम चाचा नेहरू की बात करें तो जैसा कि हमें मालूम है कि चाचा नेहरू की कर्क लग्न की कुंडली थी और चंद्रमा लग्न में ही बैठा हुआ था। तो जब हम लग्न कुंडली से बात करें या चंद्र कुंडली से बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कुंडली का चतुर्थ हाउस है वहां पर शुक्र अश्वय घर में बैठा हुआ है और बुध के साथ में है। इसीलिए चाचा नेहरू कितनी भी बड़ी से बड़ी चाचा नेहरू ने गलतियां की हो, लेकिन फिर भी वो जनता के दिलों पर राज करते थे और जनता उन्हें अपने सर माथे पर बैठा करके रखती थी, इसीलिए उन्हें अजात शत्रु कहा गया है। कुंडली में जब हम लोग कुंडली से में गिनते हैं तो आप जो तृतीय हाउस होता है, जैसा कि आपको मालूम है कि वो यात्रा का स्थान है, आपके मित्र के बारे में, आपके पड़ोसियों के बारे में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताता है, तो उससे आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो कुंडली में जिस भी भाव की आप बात करते हैं उससे जो अगला भाव होता है वो उसके लाभ के बारे में बताता है। तो कुंडली का जो चतुर्थ हाउस होता है वो आपके जो 3rd हाउस से प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में आप कुंडली के चतुर्थ हाउस से जान सकते हैं। कुंडली का 5th हाउस जो कि आपके संतान और शिक्षा के बारे में बताता है, तो आपके संतान के व्यय के बारे में, संतान कहाँ डोनेशन करेगी, संतान की शिक्षा का व्यय किस प्रकार से होगा या फिर आपकी शिक्षा का व्यय किस प्रकार से होगा, इसके बारे में भी आप कुंडली के 5th हाउस से जान सकते हैं। कुंडली का 6th हाउस से गिनने पर कुंडली का जो चतुर्थ हाउस होता है वो 11th हाउस होता है, यानी कि आपने जब किसी से कर्ज लिया है तो उस प्राप्त धन से, चाहे वो आपने बैंक से लिया चाहे किसी साहूकार से लिया, उस प्राप्त धन से आपको कितना लाभ हो रहा है, आपका कि जो शत्रु है वो आपसे लाभान्वित होंगे या आपको कितना नुकसान पहुंचाएंगे, उससे संबंधित बातें भी आप लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं। जब हम अपनी वाइफ के बारे में या अपने हस्बैंड के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स की कुंडली के 7th हाउस के बारे में बात करते हैं, तो जो कुंडली का 7th हाउस होता है उससे गिरने पर चतुर्थ स्थान 10वें नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ से 10th है। यहाँ से 10th होने का मतलब कि आपका जो भागीदार है या आपका जीवन साथी है या फिर आपके व्यापार में जो पार्टनर है उसका कर्म क्षेत्र किस प्रकार से होगा, यानी कि आपकी वाइफ वो चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, वो अपने कार्य को किस तरह से प्रतिपादित करती है। जब हम देखते हैं कुंडली के अष्टम हाउस से देखते हैं तो कुंडली का अष्टम हाउस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ओकल्ट साइंस के बारे में बताता है, आपकी पेरेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, आपके इन-लॉज के बारे में बताता है। तो कुंडली का चतुर्थ हाउस उनके भाग्य के बारे में बताता है।
जब उनकी यानी कि आपने जो ओकल्ट साइंस या जो आपने गुप्त विद्याएं सीखी है उनका आप अपने भाग्य में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, आपके इन-लॉज का भाग्य कैसा होगा, इसके बारे में भी आप चतुर्थ हाउस से जान सकते हैं। जब कुंडली के 9th हाउस से गिनने पर ये अष्टम आता है और यानी कि आपके पिता की, आपके गुरु की मृत्यु, उनके सर्जरी के बारे में, आपके पिता ने अपना धन, अपना पैतृक धन कैसा रखा होगा, इसके बारे में भी आप कुंडली के अष्टम हाउस से पता लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि माता के सौभाग्य और दुर्भाग्य के बारे में भी आप कुंडली के 4th हाउस से जान सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस आपको आपके पिता की आयु के बारे में बताता है। आपके घर में यानी आपके पिता के घर में नल किस प्रकार से होगा, पानी टपकता है या नहीं टपकता है, नलों की जो कंडीशन है वो भी आप कुंडली के 4th हाउस से जान सकते हैं। कुंडली का 10वां स्थान जो कि आपके बॉस का या आपके कर्म स्थान का है, वहां से गिनने पर आप अगर गिनेंगे तो वहां से ये सप्तम है, यानी कि आपका जो बॉस है उसका स्पाउस कैसा है, उसके पार्टनर्स कैसे हैं, ये आप उनकी प्रकृति, उनके नेचर के बारे में आप जान सकते हैं। कुंडली के 11th हाउस से गिनने पर, 11th हाउस जिसे कि हमने बड़े भाई बहन का स्थान कहा है, बड़े भाई बहन में कंपटीशन स्किल कैसी होगी, वो अपने प्रतिस्पर्धा में या प्रतियोगिता परीक्षाओं में कितने सफल रहेंगे, कितने असफल रहेंगे, उनके रोग ऋण शत्रु के बारे में भी आप वहां से वो नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब आप देख सकते हैं। कुंडली के 12th हाउस जिसे कि आप अपने पेरेंटल अंकल आंट के बारे में या फिर पेरेंटल ग्रैंड मदर के बारे में, तो उनकी शिक्षा के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। इस प्रकार से कुंडली का जो चतुर्थ हाउस होता है वो हमें बहुत सारी जानकारियां देता है। अगर हमें किसी व्यक्ति के सुख और दुख के बारे में जानना है तो हमें कुंडली के चतुर्थ हाउस का अध्ययन बहुत अच्छे से करना होगा। उसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कितना सुखी है। जब हम किसी वर्ग कुंडली की बात करते हैं तो अगर नवांश की बात करें तो नवांश यानी कि जो पति और पत्नी की स्थिति देखने के लिए हम D9 का प्रयोग करते हैं। तो D9 का 4th हाउस किस प्रकार का है, वहां पर किस प्रकार के ग्रह या मैलेफिक या बेनिफिक ग्रहों की उपस्थिति या उनकी युति दृष्टि है, इससे आप जान सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। अगर आप D7 जिसे कि सप्तमांश कहते हैं वो आपके बच्चों के बारे में बताता है, तो बच्चों से आपको कितना सुख मिलेगा, बच्चों का स्वास्थ्य कैसा होगा, ये भी आप कुंडली D7 के 4th हाउस से देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कुंडली के G4 से रिलेटेड मेरा एक जो मैंने अध्ययन किया था। और कुंडली का जो 4th हाउस होता है वो आपकी हीलिंग के बारे में, आपकी जो गुप्त विद्याएं होती हैं, आप प्राणिक हीलर हैं या रेकी हीलर हैं, उसके बारे में भी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि इस वीडियो से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप अच्छे से प्राप्त कर सकें। और धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।